नमस्कार, शाम के 5 बज गए हैं। वक्त हो गया, आप जानते हैं, बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की अब घर वापसी पर महाभारत छिड़ गई है। जी हां, मजदूरों से किराया लेने की जबरदस्त, ट्रेन टिकट का किराया लेने की जबरदस्त आलोचना हो रही है। लेकिन सवाल यह है, ध्यान से सुनिए, कि मजदूरों के लिए टिकट फ्री था तो कांग्रेस ने मजदूरों से ट्रेन टिकट के पैसे क्यों वसूले? जब यह आदेश था कि टिकट की बिक्री नहीं होगी। अगर इसको जूम करके दिखाया जाए, इसमें लिखा हुआ है नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार का आदेश है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। इसमें लिखा गया है, आदेश था कि टिकट की बिक्री नहीं होगी, तो फिर मजदूरों से पैसे क्यों लिए गए? ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार का आदेश था कि मजदूरों से ट्रेन टिकट के किराए नहीं लिए जाएंगे। केंद्र सरकार का यह आदेश था, यह जारी किया गया था आदेश कि टिकट नहीं बिकेंगी, कोई टिकट नहीं बिकेंगी, किसी स्टेशन पर मजदूरों से पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो फिर ये देखिए, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी है, किसी भी स्टेशन पर कोई टिकट नहीं बिकेंगी। नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार का, केंद्र सरकार का आदेश था। आदेश इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। आगे समझिए, जो टिकट केंद्र सरकार ने फ्री बताए थे, ध्यान से सुनिएगा, जिसका 85% जो ट्रेन टिकट का किराया होता है, उसका 85% केंद्र को देना और 15% राज्यों को देना है, मजदूरों से नहीं लेना है। उसका पैसा कांग्रेस सरकारों ने मजदूरों से क्यों वसूला? ना सिर्फ वसूला, बल्कि मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए, राहत पर सियासत करते हुए केंद्र को मजदूरों से पैसे वसूलने का आरोप लगाया। हैरान करने वाली बात यह भी है कि पहले वसूली की गई मजदूरों से, फिर दरिया दिली का नाटक किया गया, मेहरबानी की मार्केटिंग शुरू कर दी गई। सोनिया गांधी की तरफ से एक बयान जारी किया गया अभी थोड़ी देर पहले, और इसके अलावा एक बयान जारी करके यह बताया गया है कि कांग्रेस, जो प्रदेश कांग्रेस समिति है, वो मजदूरों का पैसा देंगी। ये मेहरबानी की मार्केटिंग शुरू की गई। हम लोग तो सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, जब टिकट फ्री थी तो कांग्रेस शासित राज्यों ने ट्रेन टिकट के पैसे क्यों वसूले? गौरव भाटिया इस वक्त मेरे साथ है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है। मुझे बताया जा रहा है मेरे साथ पवन कुमार बंसल जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व रेल मंत्री हैं, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पवन कुमार बंसल जी, अगर आप बता पाइए, कंफ्यूजन क्यों हुई, मजदूरों से पैसे क्यों वसूले गए कांग्रेस शासित राज्यों में? इससे पहले कि मैं कुछ कहना चाहूं, मैं एक चीज चाहूंगा, आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा। आप जिस जगह पे बैठे अपना रोल अदा कर रहे हैं, वहां आपको मार्केटिंग, वहां नौटंकीबाजी, ये शब्द शोभा नहीं देते। अलग अलग जगह से अलग अलग विचार आपको लेने की जरूरत है। पहले तो मैंने ये कहा था कि मैं डिबेट में भी नहीं आना चाहूंगा। मुझे कहा था कि शायद आप मेरे से अकेले बात होगी, लेकिन छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। वो अगर किसी सरकार ने कहीं पैसा लिया है, वहां के प्रवक्ता से, वहां के किसी पार्टी सरकार के किसी से वहां पूछना चाहिए था, वहां के प्रांतीय सरकार से। एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे है, वो रिकॉर्ड की है, कि श्रीमती सोनिया गांधी ने, जिसको आप नौटंकी कहते हैं, जिसको आप मार्केटिंग कहते हैं, हम कहते हैं कि वो लोगों के प्रति एक अपनी संवेदनशीलता है, कि उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे स्टेट कांग्रेस कमिटीज हैं, जहां उनको मजदूरों को दिक्कत आ रही है, वहां उनसे उनके टिकट का इंतजाम कांग्रेस की वहां अलग अलग इकाइयां हमारी करें। अब इस संबंध में ये बात सबसे आवश्यक आ जाती है कि रेलवे से एक तरफ तो 151 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री केयर फंड में डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ इनकी सरकारें क्या वहां से ये पैसा नहीं ले रहे? क्या लोगों के लिए ये दिक्कतें नहीं आ रही? क्या दिक्कत किसी एक जगह कांग्रेस सरकार में आई और पूरे हिंदुस्तान में आपने इस वक्त तक सर्वेक्षण किया होगा, दिक्कत नहीं आई? इस बात को क्या बनाया जा रहा है? बात तो एक्चुअली देखने की ये जरूरत है कि जो लोग मजदूर फंसे हुए हैं जगह जगह, अब उनके लिए क्या इंतजाम किया जाए। अगर किसी जगह पे ये केंद्र हमारी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि ये पैसा गलत लिया गया है, और आप उसके लिए दिखाएं, जिसका मुझे यहां बैठे मालूम नहीं कि किस प्रांत में कहां क्या बात हुई। मुझे मालूम होना चाहिए था उससे पहले, जब मैं आपसे बात करता, लेकिन मालूम नहीं है मुझे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये वहां से पूछना चाहिए था। मैं एक सिद्धांतिक तौर पे ये बात कहना चाहता हूं कि उनसे पैसा वसूल नहीं करना चाहिए, ये पूरे का पूरा पैसा केंद्र को देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। प्रधानमंत्री केयर्स फंड किस चीज के लिए है, वो पवन बताया कुमार नहीं जा बंसल रहा। जी, एक सवाल, कितना पैसा है? पवन कुमार बंसल जी, टिकट तो फ्री है, तो कौन, टिकट फ्री है तो कांग्रेस कौन सा पैसा देगी? तरफ से टिकट तो फ्री है सर,
पवन कुमार जी आप समझ नहीं रहे। मैं मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं। उनको एक क्लैरिफिकेशन सर देना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदेश है सर। कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि 85% सेंटर देगी और 15% स्टेट्स देंगी। मैं कहता हूं ये भी क्यों किया, ये क्यों किया? तो फिर ये मजदूरों से 740 क्यों लिए जब 15% राज्यों को देना था? रेलगाड़ियों के लिए इंतजाम ही नहीं किया था। पवन कुमार बंसल जी, आपकी सरकार ने तो पहले यही कहा था कि बसेस पे जाएंगी। ये हम लोगों ने ये सवाल उठाए कि बसेस से ये काम नहीं होगा, इसके लिए स्पेशल ट्रेन स्टेशन टू स्टेशन चलानी चाहिए। उसके बाद हमें प्रसन्नता है कि ये बात हुई। अब इसके लिए केंद्र को एकदम ऐलान कर देना चाहिए था पूरा, कहीं कोई इन पे किसी तरह का, आप तो एक पढ़ के सुना रहे हैं बार बार कि ये रेलवे स्टेशन पे लिखा था टिकट की कोई बिक्री नहीं हो रही, लेकिन ये होना चाहिए था कि आइए आप अपना परमिट लीजिए, ट्रेन में बैठिए और अपने जगह पे आपको ले जाया जाएगा। ये चाहिए था इसमें करना। एक सवाल, चलिए ठीक है। पवन कुमार बंसल जी आपने बोल लिया, मैं एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे? मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए। पवन कुमार बंसल जी आपने बोलिए, मैं एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे? जी पवन कुमार बंसल जी, मेरा सवाल दरअसल ये है, जब ये आदेश था केंद्र सरकार का टिकट फ्री मजदूरों से पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक, तो फिर राजस्थान, महाराष्ट्र कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों लिया गया? अगर कंफ्यूजन होती तो पैन इंडिया होती ना सर, कंफ्यूजन होती तो पैन इंडिया होती। सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों मजदूरों से पैसा लिया गया? बस ये मेरा सवाल है, बस इसका जवाब आप दे दीजिए। मुझे मालूम नहीं, आपने हमारे उन दोनों सरकारों के नुमाइंदों से वहां से उस चीज का पूछा है कि मेरे से ही ये सवाल यहां किया, जैसे मुझे यहां बैठे का नहीं है। मैं फिर वही सिद्धांत पे आ रहा हूं, ये कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से अपनी बात कहने का, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अभी आपने कहा था कि 85% और 15%, वो कंफ्यूजन क्यों पैदा हुई? 85% और 15% कहा क्यों गया? वो सिंपल ये क्यों नहीं कहा गया कि मजदूरों को आप इंतजाम कीजिए रेलवे स्टेशन पे छोड़ने की, वहां से हम गाड़ियों में बिठाएंगे और आगे उनको ले जाएंगे, रास्ते में उनका खाने का इंतजाम भी होगा, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगी, ठीक ढंग से उनको सैनिटाइज वगैरह करके गाड़ियों को हम उनकी जगह पे पहुंचा देंगे। ये ऐसा क्यों नहीं किया गया? ये क्यों ऐसी क्यों स्कोप रखा गया इस बात का? पवन कुमार बंसल जी, उस बात पे आज के दिन सब बातों को भूल के केंद्र सरकार ने जितना प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड में पैसा इकट्ठा किया, नीतीश कुमार उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। जी पवन कुमार बंसल जी, नीतीश कुमार कह रहे हैं ना सिर्फ मैं मजदूरों की टिकट का पैसा दूंगा बल्कि एक एक मजदूर को 500 और ऊपर से दूंगा। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं हाँ मैं अपनी तरफ से योगदान दूंगा। 15% पैसा राज्यों को देना था, वो ना देकर बल्कि वसूली की गई, ये मेरी आपत्ति है। मजदूरों की तो कोई गलती नहीं ना, उनकी मजबूरी का फायदा क्यों उठाकर पैसे वसूले गए सर? बस ये मेरी आपत्ति है। आप फिर वही कह रहे हैं कि प्रांतों को देना था। मैं सवाल उससे बुनियादी उठा रहा हूं, प्रांतों को क्यों देना था? रेलवेज केंद्र सरकार की हैं, रेलवेज 151 करोड़ प्रधानमंत्री केयर्स फंड में दे सकती हैं। वो किस बात के लिए उनको देने की जरूरत थी? वो यहां अपने काम पे लगाते पैसा। और रेलवेज में कोई बहुत पैसा नहीं है, रेलवेज फायदे पे नहीं चलती, लेकिन ये एक ऐसा कार्य था जिसके लिए उनको बिल्कुल रेलवेज को आगे आना चाहिए था। रेलवेज ने आके ये काम किया उतना, लेकिन ये जो सवाल उठाया जा रहा है मैं समझता हूं ये बेबुनियादी है, इसकी जरूरत नहीं उठनी चाहिए थी। ये कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, कहीं ना कहीं जरूर मुझे ये लगता है, कहीं ना कहीं जरूर आपकी केंद्र सरकार की जो मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन बेचारे मजदूरों से पैसे ले लिए गए। मैं आपका कह बैठता हूं क्योंकि आपने शुरू में बात सरकार जैसे ही कर दी आपने, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये केंद्र सरकार को स्पष्ट तौर पे कर देना चाहिए था कि कहीं एक पैसा नहीं लगेगा। आप कह रहे कंफ्यूजन थी, फिर कोई ऐसा करता गुनाहगार होता। कंफ्यूजन थी, 85% और 15% कर दिया, और प्रांत सरकारों सारा काम आज के दिन इसका कोरोना से लड़ाई का कौन कर रही है? सब प्रांतीय सरकारें कर रही हैं कि केंद्र सरकार कर रहा है। केंद्र सरकार तो ऊपर से कंट्रोल करके एक सवाल मैं मान लूं, दे दे, मैं मान लूं कि बिल्कुल ये कंफ्यूजन थी, इत्तेफाक था। अगर कंफ्यूजन होती तो देश के हर राज्य में होती ना, पैन इंडिया। ये इत्तेफाक है कि सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में ही कंफ्यूजन हुई, कांग्रेस शासित राज्यों में ही पैसे वसूले गए मजदूरों से? ये इत्तेफाक है, सब जगह मान लूं सर, ये बहस इत्तेफाक है। सब जगह जरूर होती, किसी जगह एक ऑर्डर कहीं निकलता है, उसमें उसको हजारों लोग पढ़ लेते हैं, किसी एक दो के मन में कंफ्यूजन हो जाता है। कल हमारे यहाँ अच्छा, इत्तेफाक है कि सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में कंफ्यूजन लॉकडाउन में, उसके लिए आबादी तो हमारी 12 लाख है,
12 लाख के 12 मन के तो वो उसमें डाउट पैदा नहीं हुए, कुछ लोगों के मन में डाउट पैदा हो गए, उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए। ये तो होता है ऐसा। नहीं सर, नहीं होता सर, माफ करिए, नहीं होता है सर, ये इतना आसान नहीं है। होता है, हुआ तो हुआ नहीं। पवन कुमार बंसल जी नहीं, ये मानता हूं, ये घोर लापरवाही है, ये हुआ तो हुआ नहीं है। पवन कुमार बंसल नहीं लिया जाना मजदूरों से पैसे वसूले गए 800 केंद्र सरकार, ऐसा नहीं होता सर। प्रांतीय सरकारें हों, उनकी आवाज तो उठानी पड़ेगी सर मजदूरों की। और हुआ तो हुआ नहीं। मुझे ये मालूम है पूरे हिंदुस्तान में, मैं अपने प्रांतों की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान में गरीब मजदूरों के लिए अलग अलग जगह लोग काम कर रहे हैं, सरकारों से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार से सिर्फ वो एक 3 महीने का अनाज के अलावा और किसी ढंग की कोई सहायता किसी को नहीं मिली। इनके पास पुराने राशन कार्ड है, लेकिन आज के दिन कांग्रेस राज्यों ने तो पैसे वसूल लिए मजदूरों से और ऊपर से मेहरबानी की मार्केटिंग भी की जा रही है। उस पर कुछ कहेंगे आप इन बातों का जिक्र नहीं करना चाहते क्या? ये बातें अहम नहीं है क्या? मेहरबानी की मार्केटिंग जो की जा रही है, करना चाहते क्या ये बातें अहम नहीं है? जो टिकट फ्री है उसके कौन से पैसे देगी कांग्रेस? फिर आप वही मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं समझता हूँ ये चैनल सारा दिन ऊपर से केंद्र सरकार से हो क्या रहा है, मार्केटिंग के बिना हो क्या रहा है वहाँ? मेहरबानी की मार्केटिंग, आपको कोई मेहरबानी दरिया दिल्ली की मार्केटिंग कह रहा हूं मैं। जो टिकट फ्री है उसके कौन से पैसे देंगे आप? ये आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं। आज बदकिस्मती यही हो गई सर। मैं दूसरे पक्ष से पूछ रहा हूं तो उस पक्ष का पूछूंगा ना, बीजेपी से पूछूंगा तो आपसे सवाल लूंगा। कर लिया कि सरकार के गुण गाओ और अपनी सर मैं बीजेपी से सवाल पूछूंगा तो आपके पक्ष वाले सवाल पूछूंगा ना। अगर मैं आप ही से सवाल आपके पक्ष से पूछूंगा तो सवाल कैसे होंगे? आपसे आवाज पहचान ली, आपसे मैं भी बात नहीं करना चाहूंगा। आप अपनी शुरुआत इस बात से करते हो नहीं, उन्होंने टंकी कर दी, उन्होंने मार्केटिंग कर दी, उन्होंने दिखावे के लिए कर दिया। आपके मोदी जी सारा दिन करते क्या? आपके नहीं, आपके भी है, आपके भी अगर यहाँ लोगों को हिदायत हो गई, मोदी जी आपके भी अगर हमारे केंद्र की, हमारे आपके भी मोदी जी हैं, श्रीमती सोनिया गांधी की तरफ से ये हिदायत हो गई, सभी आपके भी मोदी जी आप ही जैसे बात कर रहे हैं ना उनकी। आपने सवाल पूछा ना, आपने अपने बीजेपी से सवाल पूछा ना सर। अपनी जिस हिसाब से बात करते मैं तो तब मुझे इतना कहना पड़ा है। जी 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 पवन कुमार बंसल जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपके रवैये कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं। मेरे पास भी अभिव्यक्ति की आजादी है। मेहरबानी की मार्केटिंग की मैंने हाँ कही प्रोग्राम के आने की, मुझे मालूम नहीं था कि आपके साथ ऐसी बात करनी पड़ेगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। मैं सवाल आपसे पूछूंगा, सवाल तल्ख होंगे सर। बैठ गए, मुझे पता है सवाल थोड़े से तल्ख हो सकते हैं। कर रहे हैं। आपने सवाल पूछा बीजेपी से। मैंने 40 साल से मैंने भी देखे ये टेलीविजन की एवोल्यूशन होती, ये कैसे एवोल्यूशन हुई है ये हालत नहीं देखी थी। पवन कुमार बंसल जी, आप कह रहे हैं एक पक्ष, जब से आप डिबेट पर 10 मिनट से आप ही का पक्ष सुन रहा हूँ। चर्चा करना अगर फिर भी एक पक्षी है तो फिर सर मैं कुछ नहीं कर सकता। 10 मिनट से सिर्फ आप ही का पक्ष सुन रहा हूँ। आपने डफली 10 मिनट से सिर्फ आप ही का पक्ष सुन रहा हूँ। करनी आपने नौटंकीबाजी का शब्द का मतलब समझते हैं? हाँ, मैं बता देता हूँ क्या शब्द है। ये नौटंकी है। हाँ, मैं बता देता हूँ ये दरिया दिल्ली की नौटंकी है। मैं बता देता हूँ ये मेहरबानी है। आपका रवैया देख के मैं आपसे आगे आपने सवाल बीजेपी से पूछा, गौरव भाटिया जवाब दे दीजिए। 85-15 के चक्कर में क्यों पड़े? मैं आपसे 85-15 के चक्कर में क्यों पड़े? पवन कुमार बंसल जी, आपका जवाब गौरव भाटिया दे रहे हैं। आपका जवाब गौरव भाटिया, आप चले जाएंगे, मुझे पता है वो सवाल चले। 2 सवाल तक पूछने पर वो माइक उतार दिया जाता है। ये 85-15 के चक्कर में क्यों पड़े? पवन कुमार बंसल पूछ रहे थे आपसे। हाँ, पवन जी वरिष्ठ हैं, लेकिन मैं उनको सुन रहा था और कहीं ना कहीं लज्जा भी हो रही थी कि आप इतने सख्त प्रश्न उनसे पूछ रहे थे। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मैं अगर उन्होंने टीवी ऑन किया हुआ, मुझे पता है वो सुन रहे होंगे। पवन कुमार बंसल जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप अपना पक्ष रखकर नहीं भागिए सर। आप अपना पक्ष रखकर मत भागिए, क्योंकि मुझे पता है टीवी ऑन है, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। आप अपना पक्ष रखकर मत भागिए, दूसरे का भी पक्ष लीजिए। आपने बीजेपी से सवाल पूछा, गौरव भाटिया आपको जवाब दे रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना ईपी लगाइए और आपको जवाब मिलेगा। जी हाँ, वो सुन रहे हैं। गौरव भाटिया आप जवाब दे दीजिए, वो सुन रहे हैं। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो आप गलत कर रहे थे कि इतने सख्त प्रश्न आपने पूछे। मुझे डर लग रहा था कहीं आपकी भी 12 घंटे इंटेरोगेशन हो जाए, आपको जेल में डाल दिया जाए। और देखिए कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है, आप ऐसे आलोचना मत करिए उनकी अमन जी। 85% रेलवेज देगा, 15% जो है वो राज्य सरकार। आप दे देते 100%। ये कंफ्यूजन क्यों करी, ये पूछा है पवन कुमार बंसल ने, जवाब दीजिए। मैं आऊंगा उस पर। 100% आप दे देते, 15% नहीं दे सकते मजदूरों का, बस इसका जवाब दीजिए। मेरी बात हो जाए, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। देखिए 85% तो रेलवेज और केंद्र सरकार दे रही है, 15% राज्य सरकारें दे रही हैं, और बहुत बड़ा उसके बाद जो बचता है सारा कांग्रेस दे रही है।
कांग्रेस ने आज तक जनता को लूटा है, वो अठन्नी नहीं देगी जनता को, ये जनता खुद जानती है। और आपने मुझसे कहा कि आप पूरा दे देते। नरेंद्र मोदी जी ने क्या ऐसा नहीं कहा कि 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिलेगा? हमने किसानों की चिंता करी, मजदूरों की चिंता करी, लेकिन संघीय ढांचे में प्रदेश की सरकारों की जिम्मेदारी है और आज जनता देख रही है। एक चीज आपको दिखाता हूं, उसके बाद तहसीन में आपके पास आऊंगा, शहजाद में आपके पास आऊंगा। मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा इस चीज को ध्यान से। ये टिकट देखिए मेरे हाथ में है, ये सोशल मीडिया पर टिकट वायरल है, इसमें दिखाया जा रहा है 740 रुपए की टिकट है। ये देखिए, या आपकी कंफ्यूजन के चक्कर में मजदूरों को लूट लिया आप, कांग्रेस सरकार ने लूटा, किसने भी लूटा, उनसे वसूली हो गई। अब बताइए, आपकी कंफ्यूजन 85-15 के चक्कर में मजदूरों से 740 रुपए की टिकट है। ये भिवंडी से गोरखपुर 740 रुपए की टिकट मजदूरों के हाथ में। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार? ये 740 रुपए की टिकट मजदूरों को चूना लग गया, आपने कहा फ्री टिकट, फिर भी कांग्रेस शासित राज्यों ने वसूल लिए। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपकी कंफ्यूजन की वजह से? इसका जवाब बिल्कुल आपने देखिए प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। भिवंडी महाराष्ट्र में और राजस्थान में ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मतलब घोटाला करने के बिना रह नहीं सकती कांग्रेस की सरकार? जब केंद्र सरकार ने और आपने दिखाया वो गवर्नमेंट ऑर्डर भी है कि कोई भी टिकट बेचा नहीं जाएगा, तो फिर रुपया क्यों लिया गया महाराष्ट्र में या राजस्थान में? और दूसरी बात, कंफ्यूजन है नहीं कहीं भी, पूरे भारत में किसी राज्य में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सारा का सारा कंफ्यूजन कांग्रेस खुद करवाती है जिससे इस पे राजनीति कर सके। और सोनिया गांधी की मंशा तो खुद ही ठीक नहीं है। सोनिया गांधी जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के, उनसे कहती कि 15% का भार आप ले लीजिए जनता के लिए, वो उन्होंने नहीं कहा। कह रही है कांग्रेस पार्टी रुपया देगी। अरे शिवराज सिंह चौहान जी पे गर्व है आजकल लोगों को, नीतीश कुमार पे गर्व है, जो मुख्यमंत्री जनता की सेवा के लिए बाहर आए। जब उन्होंने कहा 15% हम देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो कांग्रेस शासित राज्यों में क्या परेशानी आ जाती है। दूसरी बड़ी बात अमन जी, मैं आपको बता रहा हूं, शुरू से कांग्रेस का जो रवैया है वो नकारात्मक रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा जनता कर्फ्यू, विरोध करो, 9 बजे 9 मिनट, विरोध करो। अगर श्रमिकों की चिंता करी कि उनको मुफ्त में जो उनका गंतव्य स्थान है वहां पहुंचा दिया जाए, तो उसका विरोध चीज बताऊं, हमें नहीं फर्क पड़ता आपकी क्या सियासत है, कांग्रेस की क्या सियासत है। मेरा कंसर्न है मजदूरों से पैसे क्यों ले लिए गए, मजदूरों को ये क्यों टिकट 740 का चूना लग गया, या 800 रुपए का चूना किसने लूट लिया? जब फ्री था टिकट तो कांग्रेस की सरकारों ने कैसे ले लिया? तहसीन में आपके पास आऊं, उससे पहले क्या सरकार का पक्ष है, लव अग्रवाल ने क्या कहा और क्या सोनिया गांधी की तरफ से बयान जारी किया गया, वो क्या कह रही हैं, वो दोनों बयान सुन लेते हैं। उसके बाद तहसीन और फिर शहजाद, सुना दीजिए एक बार। संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। उम्मीद थी कि दाम में आए हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या रेलवेज हो, किसी भी कोशिश में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवेज बियर करती हैं, 15% स्टेट को बियर करना है। मतलब आप सोचिए, पिक्चर पूरी तरह से क्लियर थी। 85% केंद्र को देना था, 15% राज्य सरकारों को देना था। तहसीन टिकट फ्री है तो कौन सी दरियादली, कौन सी मेहरबानी की मार्केटिंग कर रहे हैं आप लोग? टिकट तो फ्री है, वो 15% दे देते हैं, मजदूर फ्री में चले जाते हैं। 740 रुपए वसूल लिए कांग्रेस ने। ये टिकट मेरे हाथ में है। तहसीन फिर शहजाद। अमन जी मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि मैं आपके शो में शिरकत करने का मुझे मौका मिला। मैं जो भी बातें रखूंगा तथ्य के आधार पर रखूंगा, और अगर मैं कोई भी बातें गलत रख रहा हूं, मैं आपके माध्यम से दर्शकों से उम्मीद करूंगा कि गौरव भाटिया जी जो एक वकील है मुझ पर केस करे। अब मैं अपनी बातें रखूंगा, प्लीज मुझे इंटरप्ट ना करें, मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। सबसे पहली मेरी बात यह है कि पैसे लिए जा रहे थे या नहीं।
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री वीके यादव रिकॉर्ड पे है, उनका इंडियन एक्सप्रेस में 3 मई का इंटरव्यू है, उस रिकॉर्ड से, उस बयान से वे आज भी नहीं मुकरे। उन्होंने कहा हम माइग्रेंट से पैसे लेंगे, स्पेशल ट्रेन चलाने के पैसे पड़ते हैं। ये वीके यादव का बयान है आज भी। दूसरी बात, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी जी रिकॉर्ड पे है 8 घंटे। जी न्यूज ने भी उनका ट्वीट कवर किया है। उनके ट्वीट के अंदर उन्होंने ये बात लिखी है कि मोदी सरकार मूर्ख है, मतलब केंद्र सरकार मूर्ख है, मायोपिक है अगर वो माइग्रेंट से पैसे लेती है। और उन्होंने जब पीयूष गोयल जी से बात किया तब 85% 15% का फॉर्मूला निकला। तीसरी बात, और मैं यहां पे अपनी बात समाप्त करता हूं, आपने जो दस्तावेज दिखाए वो दस्तावेज थे कि रेलवे स्टेशन पे टिकट नहीं बिके जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के आपने दस्तावेज नहीं दिखाए जो उसके नीचे लिखता है कि सूबे, राज्य सरकार पैसे कलेक्ट करते, वे देंगे केंद्र की सरकार को, क्योंकि रेलवे सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार का डोमेन है। और चौथा सवाल, हिंदू का वो रिपोर्ट और हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट जहां पर लिखा गया था कि माइग्रेंट से 50 रुपया अधिक लिया जाएगा। इनमें से कोई भी तथ्य गलत हो, वीके यादव का, सुब्रमण्यम स्वामी का, हिंदू की रिपोर्ट, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट, तो आप मुझ पर प्लीज केस कर देना। या तो रेलवेज का सर्क्यूलर जहां कहा गया था सूबे पैसे कलेक्ट करते केंद्र की सरकार को देगी। ठीक है, वैसे पैसे लेने थे मगर मजदूरों से नहीं, राज्य सरकारों से। 85 केंद्र देता, फ्री में नहीं चलती स्पेशल ट्रेनें। 85% केंद्र को देना था, 15% राज्य को देना था। बहरहाल मेरे ख्याल से शहजाद जवाब देना चाह रहे हैं। शहजाद, AK वाजपेयी जी आ रहा हूं आपके पास भी। शहजाद। अमन जी, हाँ अमन जी, देखिए ये तो पुरानी आदत है कांग्रेस की कि मजदूरों की, गरीबों की और मजबूरों की टिकट काटने का इनका पुराना चलन रहा है। पर मैं 2 या 3 सवाल पेश करना चाहता हूं और तहसीन को एक तथ्य पे पूरी तरह से एक्सपोज करूंगा। पहला सवाल, आदरणीय सोनिया गांधी जी, क्योंकि 2 तारीख का ट्वीट है रेलवे मिनिस्ट्री का कि कहीं पर भी टिकट किसी भी स्टेशन पर बेचे नहीं जाएंगे, तो आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, आरोग्य सेतु एक्सपर्ट, HCQ एक्सपर्ट, PPE किट एक्सपर्ट राहुल गांधी जी, टिकट खरीदेंगे किससे और टिकट का पैसा चुकाएंगे किसको? ये उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और उनके बहुत चहीते तहसीन पूनावाला इसका पहला जवाब दे कि वो टिकट खरीदेंगे कहां से और पैसा देंगे किसको। दूसरा सवाल, ये रेलवे मिनिस्ट्री ने स्पष्ट किया है। दूसरा सवाल, जो वीके यादव का उन्होंने बयान पढ़ा है तहसीन ने, मेरे पास वो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि नॉमिनल फी चार्ज क्यों कर रहे हैं। वो नॉमिनल फी चार्ज करने का उन्होंने ये नहीं कहा कि माइग्रेंट उसका पैसा भरेगा। मेरे पास रेल मंत्रालय का अधिकृत बयान है जो मैंने अपने भी शो में मंगवाया था। उन्होंने कहा है कि अगर ये ट्रेन फ्री चलेंगी तो इसमें इतनी भगदड़ मच जाएगी। और ये ट्रेन कैसे चल रही है? हाफ कैपेसिटी पे, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को मेंटेन करते हुए खाना दिया जा रहा है, सुरक्षा दी जा रही है और ट्रेन वापस खाली आ रही है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए 85% फिर भी केंद्र सरकार दे रहा है, 15% स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है, जिसमें सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने मान ली है बात। तो मैं तीसरा सवाल यह है सोनिया गांधी से कि भूपेश बाघेल जो कहते हैं कि मैं क्यों भरूं, उद्धव ठाकरे और केरला की सरकार और राजस्थान की सरकार कहती है मैं क्यों भरूं, ये क्या माइग्रेंट इटली से आए हैं क्या? तो सोनिया एंटोनिया माइनो गांधी ये बताए कि हमारे देश के मजदूरों का भार उनकी राज्य सरकार संभालने में क्यों संकोच कर रही है, ये सवाल। AK वाजपेयी जी आपके पास आ रहा हूं। तहसीन, आप जवाब दे दीजिए कि भूपेश, कांग्रेस की सरकार है, 15% नहीं दे सकती मजदूरों का। इतने तो ATM खुलवा लिया आप लोगों ने। 10 सेकंड दीजिए जवाब। जल्दी से बोलिए। 10 सेकंड में। जी थैंक यू सर, आपने मुझे आपने मौका दिया, थैंक यू सर। शहजाद ने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की गाइडलाइन जिसके साइन क्या है, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोचिंग रेलवे बोर्ड, 11th पॉइंट नंबर 11 सेल ऑफ टिकट्स पॉइंट C में लिखा है। मैं इंग्लिश में पढ़ते उसका हिंदी में आप सर अगर शहजाद बीच में बोलूंगा मैं शो छोड़ दूंगा, ये एक्सेप्टेड नहीं है। पॉइंट नंबर 11 पॉइंट नंबर C, इसमें लिखा गया है लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी शैल हैंड ओवर द टिकट्स प्रिंटेड बाय द रेलवेज to the passengers cleared by them and collect the ticket fare from the passengers। ये पॉइंट नंबर C मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का गाइडलाइंस है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, टिकट फेयर फ्रॉम द पैसेंजर नहीं लिखा इसमें, तो शहजाद उस पर केस करे या इसका जवाब दे। ये गाइडलाइंस के माइग्रेंट से पैसे लेने हैं, 50 रुपए अधिक लेने। तहसीन, गलत आपने झूठ बोला। इसमें लिखा है कलेक्ट द टिकट फेयर एंड हैंड ओवर द टोटल अमाउंट टू द रेलवेज। इसमें कलेक्ट द टिकट फेयर फ्रॉम द पैसेंजर नहीं लिखा इसमें। कलेक्ट द, मेरे हाथ में जूम करिए एक मिनट तहसीन, अभी मेरे को पता था आप झूठ बोलेंगे। जूम करिए इसको, देखिए इसमें लिखा है कलेक्ट द टिकट फेयर एंड हैंड ओवर द अमाउंट टू द रेलवे। फ्रॉम द पैसेंजर नहीं है, फ्रॉम द पैसेंजर नहीं है तहसीन, आप झूठ बोल रहे थे। करिए
आप झूठ बोल रहे थे, इसमें लिखा है कलेक्ट द टिकट फेयर एंड हैंड ओवर। जो टिकट फेयर है उसमें 85% सेंटर है, ये 15% है जो आपको देना था। पहली वाली आप झूठ बोल रहे, आप सर आपने बोला कलेक्ट द टिकट फेयर फ्रॉम द पैसेंजर, इसमें लिखा है तहसील, नहीं लिखा है फ्रॉम द पैसेंजर। कहां लिखा है सर? एक सेकेंड सर। हाँ बोलिए बोलिए, एक सेकेंड सर, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। हाँ तहसील। रेलवे द लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी शैल हैंड ओवर द टिकट्स टू द लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी shall hand over the tickets to the passengers. ठीक है। Deliver to them and collect the ticket fare from the collect the passengers. ticket fare from the passengers. भगवान से लेंगे, अल्लाह से लेंगे, जीनू से लेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब गौरव भाटिया से लेंगे, इसका मतलब क्या? आपको अंग्रेजी, अगर अंग्रेजी ये गलत है तो प्लीज आप बताइए। कलेक्ट द टिकट फेयर फ्रॉम द पैसेंजर्स नहीं लिखा, नंबर 1। नंबर 2, जो टिकट फेयर है उसमें से 85% सेंटर को, 15% स्टेट को देना था। अब वो 15% आप लोगों ने कलेक्ट कर लिया खुद ना देके। इतने पैसे नहीं है भूपेश बघेल या उद्धव ठाकरे के पास, इतने पैसे नहीं है कि 15% दे दें। गौरव भाटिया, वाजपेयी साहब 30 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से गौरव भाटिया, जल्दी से गौरव भाटिया। आपने बोला था पैसेंजर से पैसे लेने के लिए तहसीन कह रहे हैं। गौरव, हाँ, पहली बात तो मेरे साथी हैं, तहसीन ने कहा मेरे ऊपर केस कर देना, तो तहसीन जी मेरा समय बड़ा कीमती है, आप पे केस क्यों करूंगा? करना होगा सोनिया गांधी पे करूंगा। और देखिए अमन जी, आपने बहुत लाजमी बात उठाई। ये जो पॉइंट है इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो फेयर कलेक्ट किया जाएगा, ये कहीं नहीं लिखा कि वो यात्री या श्रमिक से किया जाएगा। वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट जमा करा देगी रेलवेज के पास। और सबसे बड़ी बात है, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बिल्कुल 85% केंद्र का है हिस्सा, 15% प्रदेश का हिस्सा है। क्या कांग्रेस की प्रदेश की सरकारें ये कह रही हैं कि वो श्रमिकों के लिए 15% का योगदान भी देने के लिए तैयार नहीं है? तो फिर ठीक है वाजपेयी जी, ठीक है गौरव, ठीक है गौरव, हो गया। 1 मिनट गौरव, मैं और आगे कमेंट ले लेता हूं जल्दी से। 3 और गेस्ट है मेरे पास, एक कमेंट सबका। वाजपेयी जी आप मुस्कुरा रहे हैं, मतलब आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई 15% देने में? नीतीश कुमार को दिक्कत नहीं हुई, आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई, किसी शिवराज सिंह चौहान को दिक्कत नहीं हुई? अरे सुनो ना जी वाजपेयी जी। अमन भाई सुनिए ना, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि ये तहसीन बाबू को आपने पूरा एक्सपोज कर दिया। ये अपनी तरफ से ऐड और डिलीट कर रहे हैं उसमें वर्डिंग, दिस इज नॉट फेयर। देखिए कांग्रेस का यही गड़बड़ है, खुद कंफ्यूज है, खुद चीजें समझ नहीं आती हैं और दूसरों को कंफ्यूज समझते हैं। अभी मिनिस्टर साहब आपके आए थे, फॉर्मर मिनिस्टर, वो कैसे सारी झूठी बातें कह के चले गए कि भाई नहीं। देखिए पुराने जो मिनिस्टर आए थे उन्होंने क्या बोल दिया आपके सामने चैनल पे कि भाई ये सेंटर को ही देना चाहिए। अरे भाई उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, ट्रेन जाएगी और उधर से खाली आएगी, इसलिए ये 15% राज्यों के ऊपर दिया गया है। 85% सेंटर सब्सिडाइज कर रही है। और ये डिसीजन हमने 2 मई को ले लिया था, जिस दिन ये फैसला लिया था कि ट्रेनें चलेंगी। और इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर साहब की चीफ मिनिस्टर साहबों से मीटिंग हुई थी, उसमें भी इशू आया था, उसमें भी ये बड़ा क्लियर कर दिया गया था कि सब्सिडाइज सेंटर गवर्नमेंट करेगी, रेलवे को देगी 85% और 15% आपने देना है। तो ये कंफ्यूजन क्या है? हुआ क्या? ये सोनिया गांधी और कांग्रेस मिलकर राजनीति। वाजपेयी जी मैं बताता हूँ, नहीं ये राजनीति करना चाह रहे थे ना। वाजपेयी जी सुनिए ना, हुआ क्या, मैं बताता हूँ हुआ क्या। तहसीन भी यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे हाथ में भी वो पेपर्स थे, उनको लगा किसी के पास होंगे नहीं वो पेपर्स, उनको लगा और किसी के पास ये पेपर्स हो नहीं सकते। ये पेपर्स मेरे पास भी थे, उसमें कहीं नहीं लिखा आपको फेयर जो है पैसेंजर्स से लेना है। उसमें जो फेयर लिखा है वो 85% सेंटर है, 15% स्टेट है। उन्होंने अपनी जेब से ना देकर मजदूरों से ले लिया कांग्रेस की सरकारों ने, बस ये था, ये था। अच्छा मेरे साथ जो है रेलवे बोर्ड से हैं इस वक्त, नहीं तो ये कॉमर्स सेक्रेटरी है केबीएल मित्तल जी। अमन 1 सेकेंड, ये चीटिंग का केस है। अभी ये केस करने की बात कर रहे थे, इट इज ए केस ऑफ ए चीटिंग। जिस चीफ मिनिस्टर ने इस तरह से पकड़े गए ना, वो फेक न्यूज फैला रहे थे, वो फोर्जरी की है। जी वो फेक न्यूज फैला रहे थे, पकड़े गए थे, कोई दिक्कत नहीं। केबीएल मित्तल जी कंफ्यूजन कैसे हुई सर? मुझे जब केबीएल मित्तल कंफ्यूजन कैसे हुई? जवाब देने का मौका दीजिए। आ रहा हूं तहसीन, केबीएल मित्तल कंफ्यूजन कैसे हुई सर? करना चाहती है 85-15 कंफ्यूजन कैसे हो गई? और पैन इंडिया नहीं हुई, सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में कंफ्यूजन हुई, हैरानगी है। देखिए, हेलो सर, केबीएल मित्तल। हाँ, मैं सिर्फ यहाँ पर ये एक चीज बताना चाहूंगा कि एक रेलवे में नियम है कि जो भी स्पेशल ट्रेन चलेगी तो वो मतलब किस तरीके से चलेगी। सबको ज्ञात है कि जब हम इलेक्शंस के दौरान में इलेक्शन स्पेशल चलाते हैं
उस समय भी एक एजेंसी होती है जो ट्रेन ऑर्डर करती है। रेलवे ट्रेन की कैपेसिटी के केवल मित्तल जी, मैं थोड़ा कनेक्शन का माफ करिएगा, थोड़ा दिक्कत है, मैं वो उसको ठीक कराता हूं। कमलेश राय आप बोल लीजिए। कमलेश राय, आपके पास भी नहीं है मजदूरों के लिए 15%? आपके पास भी नहीं है 15% पैसा नहीं दे सकते मजदूरों का उद्धव सरकार? मुझे जवाब हमारी सरकार ने, अमन भाई, उद्धव साहब ने ऑलरेडी महाराष्ट्र शासन को जो देना था पैसा वो भिजवाया गया है। तो ये भिवंडी और हम लोगों को बताया गया था कि कूपन दिया जाएगा यहां से जाने वाले लोगों को। आप सुनिए पहले मेरी बात जी। ये केंद्र की सरकार किसी की बपौती नहीं, केंद्र की सरकार भारत के 130 करोड़ जनता की है। 130 करोड़ जनता ने जिता के उनको वहां बिठाया है। रेल मंत्रालय का काम था कि सभी लोगों को मुफ्त में भेजे, चाहे खाली ट्रेन वहां से आवे, चाहे भर के ट्रेन में है ना जहां लूटा गया मजदूरों आपको पैसा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। ये भिवंडी महाराष्ट्र में ही है ना जहां लूटा गया है। मेरा आपने टिकट भी थी, भारत सरकार को दिया है। ये भिवंडी महाराष्ट्र में है ना? रुपया भारत सरकार को महाराष्ट्र, ये भिवंडी महाराष्ट्र में है ना उद्धव सरकार? दान का पैसा ये भिवंडी में तो मजदूरों को लूटा गया। 800 रुपए का चूना लगाया गया। जब आप लोग 15% नहीं दे पाए और आज उनके लिए यहाँ नेतागिरी करवा रहे हैं आप 15% नहीं दे पाए। हमने दिया है भिवंडी क्यों? फिर 800 रुपए क्यों ले लिया मजदूरों से? ये 800 रुपए मजदूरों से क्यों लिया आप लोगों ने? मजदूरों से 800 रुपए की टिकट, 740 रुपए की टिकट हमने नहीं लिया। हमारे सरकार, किसने लिया? फिर ठाकरे ने कहा था मुफ्त में दिया जाएगा और उन्होंने केंद्र सरकार को उसका पेमेंट दिया। तो किसने लिए फिर मजदूरों से भारत पैसे? सरकार, रेल मंत्रालय किसकी है? भारत सरकार के अंडर रेल मंत्रालय आती है। रेल मंत्रालय का काम था मुफ्त करके सारे भारतीय मजदूर जो जहां जहां फंसे हैं उनको भेजने का काम। स्टेशन पर टिकट बिक्री है क्या? आज वो नहीं करके आप मुंबई में है ख्याल से, कहीं स्टेशन पर टिकट बिक्री है क्या इस वक्त? चलिए मेरी क्लैरिफिकेशन के लिए, कहीं स्टेशन पर टिकट बिक्री है, कहीं काउंटर्स पर टिकट बिक्री है क्या? कहीं नहीं बिक्री है, आपको भी पता है। बिक्री है क्या कहीं? जल्दी से कमलेश जी। कांग्रेस के काउंटर पर बिक्री? क्या रेलवे काउंटर्स पर टिकट बिक्री है? नहीं है, ऑलरेडी हमने पेमेंट किया है। हम लोगों को बताया गया था कि कूपन मिलेगा और कूपन दिया जाएगा। तो लेकिन भारत सरकार, रेल मंत्रालय का काम था। ठीक है, शहजाद उनको दिया है दान में कोरोना के नाम पे। एक सेकंड, उसमें से इसमें डाल के सारे मजदूर को फ्री में भेज काउंटर ही नहीं है, टिकट कहाँ बिक रही थी? यानी कि फ्री थी ना टिकटें? आप खुद फंस गए। मतलब टिकट फ्री थी ना कमलेश भाऊ? मतलब टिकट फ्री थी कमलेश जी, मतलब टिकट फ्री। शहजाद हाँ सुनिए ना, आता मला बोलू द्या, आता मला पण। हाँ अच्छा, इनको पूछो कि जब इनकी महाराष्ट्र की सरकार ने पैसे दे दिए टिकट के, तो सोनिया गांधी उनकी महाराष्ट्र की इकाई को क्यों निर्देश दे रही है कि जमा करो पैसा और दो? फिर तो मतलब स्कैम कर रही है। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर लोगों को चूना लगाएंगे। जवाब ले लेते हैं। जवाब कमलेश, जवाब। उनको तो बोलना चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार ने दे दिया पैसा। नहीं, रेल मंत्रालय उनसे पैसा वसूल रही है। कि अगर भारत सरकार के रेल मंत्रालय के पास पैसा नहीं है मजदूरों को देने के लिए, तो वो पैसा कांग्रेस ही देंगे। हम तो धन्यवाद देते हैं सोनिया जी का, इन्होंने कम से कम उन मजदूरों को लगाने का काम किया। सवाल समझना जरूरी है। जो शहजाद ने सवाल पूछा, शहजाद फिर आप बोलिएगा 1 मिनट। जो शहजाद ने सवाल पूछा वो ये है कि जब कमलेश जी आप कह रहे हैं उद्धव सरकार ने पैसा दे दिया, उद्धव सरकार ने अपना 15% दे दिया, तो फिर सोनिया गांधी क्यों कह रही है कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को आप पैसा इकट्ठा करिए? दे तो दिया आपने। बहुत वाजिब सवाल है, जवाब दे दीजिए। अमन जी ऐसा नहीं है, मैं आ जाऊंगा। एक मिनट कमलेश जी। इसलिए कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है वो सरकार पैसा वसूल रही है, रेल मंत्रालय। और वो रेल मंत्रालय के विरोध में उन्होंने कहा है कि आज प्रवासी भारतीय जो गरीब हैं, ठीक है कमलेश, एक जिनको मिनट। दिक्कत है, उनके लिए तकलीफ है, उसके बाद गौरव और तहसीन। पहले शहजाद आपने पैसा दिया, उसको ओन करिए। आप अच्छी बात है, सोनिया गांधी क्रेडिट ले जाएंगे। चाहे पवन बंसल हो, चाहे तहसीन जी। शहजाद ऐसा है, सोनिया गांधी आज सिर्फ इतना कह देती कि मेरी महाराष्ट्र की सरकार ने, वो आज सिर्फ इतना कहती कि कांग्रेस कार्यकर्ता छोड़ो, मेरी महाराष्ट्र की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार ने भरपाई कर दी है। उन्होंने ये नहीं कहा,
उन्होंने कहा कांग्रेस के लोगों जो कलेक्शन आपका एक नंबर का मतलब आप लोग करते हो बहुत अच्छा, वो कांग्रेस कलेक्शन के काम में लग जाओ और लोगों के नाम पैसा लो लोगों से। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि महाराष्ट्र की सोनिया सेना की सरकार ने भुगतान किया है। इसका मतलब ये करप्शन करने का एक और नायाब तरीका है। बीमारी और महामारी में भी करप्शन सूझ रहा है कांग्रेस को। अन्यथा वो बोलती कि मेरे उद्धव ठाकरे ने पैसा दे दिया मोदी को, मेरे भूपेश बघेल ने दे दिया, भुगतान कर दिया। वो ऐसा नहीं कह रही है क्योंकि उनको करना भी नहीं है, सरकार का भी पैसा लूटना है। समझिए इस क्रोनोलॉजी को। गौरव भाटिया उसके बाद तहसीन, टिकट कहीं खरीदने नहीं जा रही, वो पैसा देने वाली है। ठीक सोचिए ना कितना बड़ा झोल है। ठीक है गौरव भाटिया, उसके बाद तहसीन। गौरव भाटिया, कंफ्यूजन तो हो गई ना, लेकिन राजनीति और क्लैरिटी होती कम्युनिकेशन में तो कंफ्यूजन ना फैलती। का चुनाव लड़ाई तो नहीं जीतेंगे। ठीक है कमलेश जी, जनता के बीच में घुर के इनको बोलिए कभी मेहनत करें। ठीक है कमलेश जी, ठीक है गौरव भाटिया, कम्युनिकेशन में और क्लैरिटी होती तो कंफ्यूजन ना होती, ये तो मानेंगे आप। ये जो टिकट है इस पे 740 लिखा, अगर स्पेशल पास लिखा होता तो बेहतर नहीं होता? स्पेशल पास लिखा होता, फ्री लिखा होता तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? ना लुटते मजदूर। अमन जी देखिए ऐसा है, सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन, सी फॉर कंफ्यूजन। कंफ्यूजन केवल जो है कांग्रेस द्वारा ही फैलाया जा रहा है। और मैं कमलेश जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। आज मुझे पता चल गया कि शिवसेना सोनिया सेना बनी हुई है और उनका हंटर जब चलता है ना तो वो जो शेर है वो सर्कस का शेर बन जाता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये 1-2 का 4 और 4-2 का 1 केवल सोनिया गांधी कर सकती हैं। और मुझे भी बड़ी पीड़ा हो रही है, जैसे सोनिया गांधी आज कह रही थी कि जब 85% केंद्र देता है, 15% राज्य देता है और बाकी जितना बचता है करोड़ों अरबों वो कांग्रेस देती है। ये इनका गणित है। अच्छा, अरे एक चीज अगर आप मुझे आप एग्जांपल बताएं। एक चीज और क्लैरिफाई कर दें गौरव, 85% सेंटर, 15% स्टेट। ये सवाल ट्विटर पर आ रहे हैं। सुनिए सवाल गौरव, सवाल ये ट्विटर पर सवाल आया है, ये रंजीत है, इन्होंने सवाल पूछा इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। कह रहे हैं फिर ये टिकट पर 740 क्यों छपा हुआ है? ये फ्री लिखा होता, स्पेशल पास लिखा होना चाहिए था। ये 740 रुपए की टिकट क्यों प्रिंट हुई फिर? मैं आपको बता देता हूं, इसमें कोई जिस भी व्यूअर ने ये पूछा है मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए जब अकाउंटिंग होती है तो रेलवे भी अपनी अकाउंटिंग करेगा और जब वो रुपए की अकाउंटिंग करेगा तो 85% अपना भाग डालेगा, 15% राज्य का डालेगा और वो कॉस्ट होगी। लेकिन श्रमिक से 1 रुपया नहीं वसूला जाएगा। ये मोदी जी की सरकार है केंद्र में, हमें जरूरत पड़ी आगे और कदम उठाएंगे। कांग्रेस की घोटाले वाली सरकार नहीं है जो 1 रुपया अपनी जेब से ना दे और लाखों करोड़ रुपए गबन कर ले, घपला कर ले, आम जनता का खा जाए। करोड़ों ठीक है, अब तहसीन पूनावाला, कमलेश जी ऐसे बीच में मत बोलिए। कमलेश जी, भारत सरकार को लोगों ने दिया है जी। कमलेश जी ऐसे बीच में नहीं। कमलेश जी गौरव एक मिनट देखिए, तहसीन अपनी टर्न का वेट करते हैं। तहसीन मतलब कोरोना काल में टिकट घोटाला हो गया ये तो फिर कोरोना काल में भी टिकट घोटाला। तहसीन मुझे जी थैंक यू आपने जी तहसीन मुझ पे आरोप लगाए गए। मैं दोबारा से वो पॉइंट पढ़ते आपको सुनाऊंगा। The local state government shall hand over the tickets to the passengers cleared by them and collect the ticket fare किससे? पैसेंजर्स से, and hand over the total amount to the railways। ये उनकी गाइडलाइंस में है। आप कहें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन ये गाइडलाइंस है, इसका कोई और अंतर आपको मतलब निकालना निकाल सकते। दूसरी बात सर प्लीज अब मुझे प्लीज आप टोकिए, मैं अपनी बात खत्म करूँ। नहीं मेरा सवाल है वही कि कहाँ लिखा है, मेरे पास भी है। इतनी अंग्रेजी तो मैं भी समझता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से आपको पढ़ते बताता हूँ। ये मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। ये हाँ भारत की जनता। ठीक है सर, मैं आपको सर कलेक्ट द टिकट फेयर फ्रॉम पैसेंजर, ये कहाँ लिखा है? फ्रॉम पैसेंजर कहाँ लिखा है? मैं देता हूँ। ठीक है सर, मैं दोबारा से देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ क्या बीजेपी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं दोबारा से आपको पढ़ते सुनाता हूं। मैं जानता हूं कि आप लोग, मैं जानता हूं कि गौरव भाई की थोड़ा सा समझदारी और बुद्धि कम है इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो दोबारा से पढ़ते सुनाता हूं। द लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी shall hand over the tickets to the passengers cleared by them and collect the tickets। सभा की सीटें नहीं पता है, बताइए। राहुल गांधी के चरण छू लीजिएगा आज। हाँ, राहुल गांधी सबसे समझदार है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद वही पैदा हुए। मत होइए आप पकड़े गए, चोरी पकड़ी गई, इरिटेट मत होइए। व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं, मतलब चोरी पकड़ी गई, इरिटेट मत होइए। ऐसी बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी। अब मैं बात करूं, होता है कभी कभी। मैं कोई पकड़ा नहीं गया। अगर मैं जब भी बोलता हूं आप ठीक है, आप कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ तहसीन बोलेंगे। मैं टाइमर चला रहा हूं। मैं जब भी बोल रहा हूं आप इंटरप्ट करोगे, मैं दोबारा से आपको पढ़ते सुनाऊंगा। मैं इसके बाद करूंगा, मैं दोबारा से आपको पढ़ते सुनाऊंगा। हाँ जी।
द लोकल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, the local state government authority shall hand over the tickets to the passengers cleared by them and collect the ticket fare and hand over the total amount to the railways. तो किससे कलेक्ट करना है? जिसको टिकट दे रहे हो उसी से आप कलेक्ट करोगे ना। अब दूसरी बात, हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट 50 रुपया वीके यादव रेलवे के चेयरमैन के पास है, ये सब झूठ है। सुनिए, मैं खत्म कर रहा हूँ, अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। क्या आपने पहले बोला था इसमें लिखा है कलेक्ट द टिकट फेयर फ्रॉम द पैसेंजर, आपने बोला था, कैसे पकड़ी गई? अब आप बोले, आपने बोला था कलेक्ट द टिकट फेयर फ्रॉम द पैसेंजर, ये आपने बोला था पहले। बोलिए, मैंने पहले गलत बोला हुआ। चलवा दीजिए अमन जी, वो दोबारा चला दीजिए, इन्हीं की रिकॉर्डिंग, इन्हीं की आवाज। आपने बोला कलेक्ट द टिकट फेयर फ्रॉम द पैसेंजर, इसमें नहीं लिखा है भाई, और ये टिकट फेयर 15%। अमन जी मान लीजिए वो आप गलत फैला रहे थे, कांग्रेस को, राहुल गांधी को इम्प्रेस करने के लिए सब कर रहे थे, मुझे पता है। मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, ठीक है। अमन भाई सुनिए ना, अमन भाई ठीक, सुनिए ना अमन भाई, ठीक है, हाँ बोलिए 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 बोलिए। अमन भाई, तहसीन, अमन जी मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ, एक मिनट शहजाद आ रहा हूँ, 30 सेकंड में आपके पास बोलने का मौका मिलेगा। आपने सवाल पूछा, उसको रिपीट किया। मी ऑल्सो देखिए जी, वाजपेयी जी आ रहा हूँ। ठीक है, आपने सवाल मैंने तो जिंदगी को खतरे में रखते अपने मुंह पे उंगली डाली थी सर, पूरी बात सुनी इनकी। देखिए अब मेरी 10 सेकंड बात सुन लो। जी जी, शहजाद आ रहा हूँ। वो लिखा है अंग्रेजी में, शहजाद एक मिनट पहले तहसीन, शहजाद एक मिनट, शहजाद एक मिनट प्लीज, आई रिक्वेस्ट शहजाद एक मिनट, तहसीन देखिए जल्दी से, उसके बाद शहजाद। नो प्रॉब्लम तहसीन बोलिए, बोलते रहेंगे वो, मैं मुंह पर। ठीक है, आपको इस डिबेट को अमन भाई, आपको इस डिबेट को जिस तरह से ले जाना आप ले जाइए, आपका विशेष अधिकार है। मैं दोबारा से करते सुनाऊंगा, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं देश की जनता देख लेगी। द लोकल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी शैल हैंड ओवर द टिकट्स टू द पैसेंजर्स cleared by them and collect the ticket fare and hand over the total amount to the railways। इसका मतलब अगर आपको नहीं समझ, ठीक, अब आपने बता दिया, अब शहजाद आप जवाब दे दीजिए। उन्होंने 4 बार पढ़कर, या तो आपको अंग्रेजी नहीं आती शहजाद, आपको अंग्रेजी नहीं आती शहजाद, सुनिए, अब आप शहजाद अब आप बोलेंगे, ठीक है, सुनिए शहजाद। नहीं, अगर शहजाद अंग्रेजी नहीं आती शहजाद, आपको 4 बार उन्होंने पढ़कर सुना दिया, आपको समझ ही नहीं आ रहा। मैं बोलूं? अच्छा, दरअसल क्या है, ये अंग्रेजी का दिक्कत नहीं है, दिक्कत नियत का है, अंग्रेजी की दिक्कत नहीं है। उसमें लिखा है कि टिकट पैसेंजर को देना है, पर फेयर किससे कलेक्ट करना है, इसका एक्सटेंशन कि पैसेंजर से कलेक्ट करना है वो नहीं लिखा है। आमतौर पर रेलवे पैसेंजर से फेयर सिर्फ काउंटर से कलेक्ट कर सकती है, अन्यथा इसका मतलब यह है कि जो सरकार की सूची के तहत पैसेंजर्स को लाया जा रहा है, वहां पर ओपन नहीं है कि कोई भी आ जा सकता है। रेलवे स्टेशन पे कोई नहीं आ सकता, सिर्फ स्टेट स्टेट ला सकती है। तो स्टेट अगर लाने का काम कर रही है तो स्टेट से कलेक्ट करना है, तो स्टेट अब कैसे कलेक्ट करेंगे? स्टेट की बदनीयती है, सोनिया गांधी की बदनीयती है कि वो मजदूरों की टिकट काट रही है। काउंटर ही नहीं है वहां पर, कहा किसको टिकट, कौन से पैसे, काउंटर ही नहीं है। गौरव भाटिया 30 सेकंड, उसके बाद वाजपेयी जी कंक्लूडिंग कमेंट आपका जल्दी से। ये भी एक न्यूज चैनल के माध्यम से है कि एक श्रमिक था, जयपुर से सासाराम पहुंचे और निशुल्क पहुंचे, वो खुद कह रहा है और टिकट दिखा रहा है, मेरे हाथ में है। दूसरी बात, सोनिया गांधी ने पिछले एफिडेविट में खुद दिखाया 12 करोड़ रुपए है, राहुल गांधी ने दिखाया 15 करोड़ है, अपने निजी कोष में से 1 रुपया भी डोनेट किया भारत के। ठीक है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 1 रुपया। टिकट फ्री है तो डोनेट कहाँ, टिकट ही फ्री है, किसका पैसा देंगे? वाजपेयी जी वाइंड अप करना, कंक्लूडिंग कमेंट। अमन जी, अमन देखिए अमन जी, ऐसा हुआ क्या है कि सोनिया गांधी ने प्रदेश कार्यालयों को इंस्ट्रक्शन दी कि आप पैसा दीजिए। जब एफआईआर रजिस्टर्ड करानी थी एक चैनल के पत्रकार पे, 100 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, तब तो इंस्ट्रक्शन चीफ मिनिस्टर को गई थी। अब चीफ मिनिस्टर को इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं गई कि भाई आप सेंट्रल की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 15% पेमेंट कीजिए? तो वही नहीं समझ में आ रहा ना, मैं तो कह रहा हूं जब टिकट फ्री है तो पैसा किसको, किसके लिए? मजदूरों को चीट करने की कांग्रेस के कार्यकर्ता किसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे? टिकट फ्री है। झूठ बोले कौवा काटे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव भाटिया, तहसीन पूनावाला, शहजाद पूनावाला, वाजपेयी जी और कमलेश जी, आपका भी शिवसेना से बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोक के देखिए, जी न्यूज मानता है कि संकट काल में श्रमिकों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मजदूरों की मजबूरी का फायदा ना उठाए कोई। दरिया दिली का ये आत्मविज्ञापन जो है ना, ये मेहरबानी की मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए।
मजबूरी का फायदा कोई ना उठाए मजदूरों की, नहीं होना चाहिए, ताल ठोक के मांगता है जी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.